हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापुड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरली क्या बताया जाता है कि जो आवर्त सारणी है उसमें वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के जो तत्व हैं सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। जनरली यहाँ पर क्या बताया जाता है कि इसमें जो सभी तत्व हैं ये सारे क्या हैं, आपके धातुएं हैं। क्या बताया गया है कि सभी तत्व धातुएं हैं और इनके अगर अपन प्रकृति की बात करें, क्या बताया गया है कि प्रकृति तो सामान्यतः इनमें क्षारीय प्रकृति है वो ज्यादा देखने को मिलती है। ये जो तत्व हैं सामान्यतः परिवर्तनशील संयोजकताएं, क्या बताया गया है, परिवर्तनशील संयोजकताएं क्या करते हैं, आपके प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया गया है, परिवर्तनशील संयोजकताएं इनमें देखने को मिलती है। मतलब क्या है कि इन तत्वों में आपको आपकी +2 मिलेगी, +3 मिलेगी, +4, +5, +6, +7 तक की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो आपको मैक्सिमम इसमें देखने को मिलती है। इसलिए ये जो तत्व हैं आपके संकुल यौगिकों के निर्माण में, क्या बताया है, जो संकुल यौगिक हैं इनके निर्माण में बहुत ज्यादा अपना रोल अदा करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके संकुल यौगिक के निर्माण में। अब बात करें इन तत्वों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, क्या बताया है, इन तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns 0 या आपने 0 लिख लिया 1 2 यहाँ तक का क्या कह रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलता है। क्या बताया सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कि वर्ग 3 से लेकर 12 के तत्व हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। फिर बात करें इन तत्वों के अंदर सभी क्या है, धातुएं हैं, प्रकृति में क्षारीय प्रकृति के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, साथ में परिवर्तनशील संयोजकताएं पाई जाती है। इसीलिए जितने भी संकुल यौगिक हैं वो इन तत्वों में जो तत्वों के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर बात करें इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या बताया गया है, सामान्यतः इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 to 10 ns2। तो क्या बताया गया है कि जो डी कक्षक है वो क्या होगा, आपके इसमें 1 to 10 इसमें भरा जाता है। जनरली क्या बताया गया है कि जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके लिए एक बात कही जाती है कि वे तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण होता है, क्या बताया गया है, कैसे तत्व जिनमें डी कक्षक अपूर्ण होता है, मतलब अयुग्मित भी हो सकता है लेकिन क्या नहीं हो सकता, कभी भी पूर्ण भरा हुआ नहीं होगा। तो ऐसे तत्व क्या है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं जिनके लिए अपन बात करें कि यहाँ पर जिंक, मरकरी एवं कैडमियम, ये 3 तत्व क्या है, क्या बताया गया इनके लिए कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से इनको जाना नहीं जाता। मतलब ये डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें तो शामिल है लेकिन इनमें जो मेन विशेषता होती है कि क्या बताया गया है कि डी ब्लॉक के तत्व वे होंगे जिनमें परमाणु कक्षक क्या हो, अपूर्ण हो, अयुग्मित हो, मतलब पूर्ण भरे हुए नहीं होंगे। लेकिन इनमें जो डी कक्षक है उनमें पूर्ण भरा हुआ विन्यास यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके यहाँ पर भी बनता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो तत्व हैं
इनको डी ब्लॉक में शामिल क्यों नहीं किया जाता, कारण बताइए। ठीक है, तो क्या बताया है, इनका जो डी उपकोष है वो क्या होता है, आपके हमेशा पूर्ण भरा हुआ आता है, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि डी में वही तत्व शामिल होंगे जिनमें क्या पाया जाता है, डी कक्ष में अपूर्ण विन्यास पाया जाता है, उनको डी में शामिल किया जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पर अपन बात करें तो ये तो आपका इसमें जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं कि इनमें संक्रमण अवस्था देखने को मिलती है। संक्रमण अवस्था का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डी कक्षक है ये सामान्यतः कई उपकोष में बंटा होता है, जिसको अपन बात कहें कि या तो वो अपने जो कक्षकों का विभाजन होगा उसमें dxy, dyz, dxz तो और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dz स्क्वायर, इतने कक्षकों में क्या है, ये बंटा होता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनमें 5 उपकोष और इनमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इनमें भरे जाएंगे। अब क्या बताया गया है कि डी उपकोष इनमें क्या होता है, आपके अपूर्ण होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व के नाम से भी इनको जाना जाता है कि भाई इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में क्या करता है, चला जाता है, मतलब इनमें लगातार संक्रमण होता रहता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन अपन आगे चैप्टर में भी करेंगे कि इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में किस प्रकार हो रहा है, अपन उससे रिलेटेड भी यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि इसमें कुछ तत्व हैं जैसे कॉपर, मरकरी और एक आपके गोल्ड। ये जो तत्व है इन तत्वों के लिए सामान्यतः क्या कहा जाता है, ये आपकी एजीए। इन तत्वों के लिए क्या कहा जाता है कि इनको एक विशेष नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है सिक्का धातु वर्ग। इसके लिए क्या कहा जाता है कि पुराने समय में क्या कहते थे कि जो राजा महाराजा थे वो क्या करते थे कि अपने नाम से सिक्के चलाते थे, मोहर चलाते थे, तो वो इन्हीं धातुओं का क्या करते थे, ज्यादातर इनमें उपयोग किया करते थे। और साथ में क्या बताया गया कि प्रयोगशाला स्तर पे क्या बताया गया है, प्रयोगशाला स्तर पे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें एक तत्व है आपके टेक्नीशियम। ये तत्व आपके प्रयोगशाला स्तर पे क्या किया गया है, इसको तैयार किया गया है। तो इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें बहुत सारे गुण हैं वो देखने को मिलते हैं, और अपन इसी से रिलेटेड जो आगे अपने वीडियोस में आएंगे अपन इससे रिलेटेड वो सारी बातें करेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से दिया गया है, डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में कौन कौन से उपकोष हैं, किस किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इनमें संक्रमण है वो किस तरह से देखने को मिलता है, इनमें ऊर्जाओं का विभाजन किस तरह से होता है, या ऊर्जा कक्षों में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है, और संकुल यौगिक है उसका निर्माण किस तरह से होता है, अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें हैं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट से मेरे हिसाब से पता चली होगी। एक तो कि भी ये जो डी ब्लॉक है ये कहां से कहां तक स्थित होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसमें जो परिवर्तनशील संयोजकताएं हैं वो क्यों देखने को मिलती है, इनमें जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो क्यों पाई जाती है। साथ में अपन ने यहाँ पर कुछ तत्वों की बात की जैसे जिंक, मरकरी, कैडमियम है, ये तत्व डी ब्लॉक में शामिल क्यों नहीं किए जाते हैं।
साथ में अपन ने ये जो सिक्का धातु वर्ग है इसकी भी बात की थी कि जो इनमें पुराने समय के अंदर इनसे रिलेटेड क्या किया जाता था कि यहाँ पर जो सिक्के हैं वो इनसे तैयार किए जाते थे ताकि आगे इनका लेन देन वगैरह कुछ कर सके। और फिर अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो परिवर्तनशील संयोजकताएं हैं वो तत्वों में किस तरह से उत्पन्न होती है, किस तरह से उनमें इस तरह का चीजों देखने को मिलता है। फिर अपन कुछ जो अलग विन्यास रखने वाले जो तत्व हैं, अलग विन्यास रखने वाले जो तत्व हैं हम उनकी भी बात करेंगे कि भाई इसमें जो अपने वर्ग से समान विन्यास रखना चाहिए लेकिन कुछ तत्व हैं इसे अलग विन्यास में रखते हैं, उसकी भी बात अपन करेंगे। तो आज के लिए तो अपन इस वीडियो के अंदर इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन था आज अपन ने यही देखा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इससे रिलेटेड आपका कोई नया इंट्रोडक्शन है जो भी है अपन इससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे डी ब्लॉक के जो और प्रॉपर्टीज हैं उनमें किस तरह से तत्व हैं उनमें देखने को मिला, उनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।